हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 19 की शुरुआत में लू शिंगयन ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है। शिनचिंग से कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो ये इसको बताती है कि मेरे डैड मेरी मॉम से डिवोर्स लेना चाहते थे क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम से कह दिया था कि वो अब उन्हें प्यार नहीं करते। लेकिन शिनचिंग की मॉम डैड को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि आप मुझे नहीं छोड़ सकते, लेकिन शिनचिंग के डैड कहते हैं कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। अगली सुबह जब शिनचिंग बाहर आती है तो यहाँ पर इसकी मॉम ने पेपर पर ये लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड अब मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैं जिंदा नहीं रह सकती। शिनचिंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैं अपने डैड को कैसे माफ कर सकती हूँ। लू शिंगयन शिनचिंग से माफी मांगता है कि मैं नहीं जानता था कि तुमने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है। शिनचिंग रोते हुए कहती है कि मैं अपने डैड से इसलिए नहीं मिलना चाहती क्योंकि मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाता है। ये सुनकर लू शिंगयन शिनचिंग को हक करता है, लेकिन ये इसको पीछे कर देती है और कहती है कि आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे आज के लिए अकेला छोड़ दो। लू शिंगयन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर ये चला जाता है। अब लू शिंगयन किसी को मैसेज करता है कि क्या अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम मेरे लिए शिनचिंग को देख सकते हो। अगले सुबह यूसी शिनचिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। यूसी शिनचिंग से कहता है कि लू शिंगयन ने इस बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, क्या तुम अभी भी इसको माफ कर दोगी। शिनचिंग कहती है कि इसमें लू शिंगयन का कोई कसूर नहीं है, ये मसला मेरा और मेरे डैड का है। यूसी कहता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ है, मुझे सिर्फ ये मालूम है कि लू शिंगयन के साथ होने की वजह से तुम एक बार दोबारा दुखी हो गई हो। शिनचिंग कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि तुम ऊपर से तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हो, लेकिन अंदर से तुम तकलीफ में हो। यूसी कहता है कि तुम मेरे सामने टफ बनने की एक्टिंग मत करो, मैं तुम्हें एक बार फिर से दुखी नहीं देखना चाहता। शिनचिंग कहती है कि चोट मेरे सर पर लगी है, ये तुम्हारे सर पर, तुम मुझसे ये सब बातें क्यों कह रहे हो। यूसी कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो शिनचिंग ये सुनकर हैरान होती। यूसी कहता है कि जिस शो पर तुम्हें लू शिंगयन ने प्रपोज किया था उसी टाइम से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम पर बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद लू शिंगयन ने तुम्हें प्रपोज कर दिया। फिर जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी लू शिंगयन की शादी नहीं हुई तो ये सुनकर मुझे अच्छा लगा था, लेकिन फिर जब मैंने तुम्हें और लू शिंगयन को एक साथ देखा तो ये देखने के बाद मैं फिर से तुम्हारी तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा पाया। यूसी कहता है कि मैं तुम्हें इतने साल सीक्रेटली ही प्यार करता रहा हूँ और मैंने हमेशा यही विश की है कि तुम खुश रहो। जब लू शिंगयन से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं देख सकता था कि लू शिंगयन ने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हें इस हालत में देखकर मैंने लू शिंगयन से नफरत करना शुरू कर दी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाया क्योंकि मैं जानता था कि वो अभी भी तुम्हारे दिल में है। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब लू शिंगयन तुम्हारे दिल से पूरी तरह से निकल जाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों की फिर से मुलाकात हो जाएगी। यूसी कहते हैं कि उस दिन स्टोर में मैंने लू शिंगयन को बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर शिनचिंग बहुत हैरान होती कहती है कि इसी वजह से लू शिंगयन बहुत जेलस हो गया था और मैं उसे ही गलत समझती रही। यूसी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। यूसी कहता है कि क्या तुम अपने डैड और लू शिंगयन के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकती? अगर तुम हाँ बोलो तो मैं तुम्हें किसी भी वक्त अपने साथ जर्मनी लेकर जा सकता हूँ। शिनचिंग कुछ कहने वाली होती तो यूसी कहता है कि तुम्हें मुझे फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सोचकर जवाब देना। शिनचिंग कहती है कि ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं और तुम सिर्फ दोस्त हैं। यूसी कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सिर्फ एक मौका देना चाहता हूँ। मैं हर हालत में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। शिनचिंग कहती है कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं अपने मसले खुद संभाल सकती हूँ। शिनचिंग कहती है कि अगर लाइफ में मुझे सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत हो तो वो इंसान लू शिंगयन होगा। अब यूसी लू शिंगयन के पास आता है। यूसी लू शिंगयन से कहता है कि शिनचिंग मेरे साथ बर्लिन जाने के लिए तैयार हो गई है। लू शिंगयन कहता है कि ऐसा नामुमकिन है। यूसी कहता है कि तुम इतने श्योर क्यों हो। लू शिंगयन कहता है कि मैं और शिनचिंग बिल्कुल एक जैसे हैं, हम इस जिंदगी में एक दूसरे के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकते। यूसी लू शिंगयन को कांग्रेचुलेशंस कहता है कि तुम्हारा प्यार सोने से भी ज्यादा सॉलिड है। लू शिंगयन इस पर यूसी को थैंक्स बोलता है। अब चिन और शिनजू शिनचिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती हैं। शिनचिंग इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों अपने साथ इतना सारा खाना क्यों लेकर आई हो। तो शिनजू बताती है कि ये खाना लू शिंगयन ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो कह रहा था कि कल जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती उसकी थी। वो यहाँ पर खुद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे इस बात का डर था कि तुम उस पर गुस्सा और उससे नहीं मिलोगी। शिनजू कहती है कि वो पिछले 2 दिनों से रिजॉर्ट वापस नहीं आया, वो हॉस्पिटल के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करता रहता है। ये सुनकर शिनचिंग हैरान होती है। शिनजू कहती कि क्या तुम वाकई में उससे नहीं मिलना चाहती। अब शिनचिंग को मिंग की तरफ से कॉल आती है तो ये लू शिंगयन को मैसेज कर देती है। डॉक्टर वांग की वेडिंग की वीडियो तैयार हो
गई इसलिए कल हम दोनों उसको देखने के लिए चलेंगे। लुशिंगन कहता है कि ठीक है। अगले दिन शेनशिंग लुशिंगन के साथ की वीडियो देखने के लिए आ जाती है और ये वीडियो देखते हुए शेनशिंग बहुत इमोशनल हो जाती है। वीडियो देखने के बाद शेनशिंग लुशिंगन से कहती है कि हम दोनों बाहर वॉक करने के लिए चलते हैं। ये दोनों जाने वाले होते हैं कि इतने में लुशिंगन को कॉल आ जाती है। जब लुशिंगन की कॉल बंद होती है तो शेनशिंग इससे पूछती है कि क्या हुआ है। लुशिंगन कहता है कि शेनफी की कॉल आई थी, उसने मुझसे कहा है कि तुम्हारे डैड के पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब शेनशिंग और लुशिंगन हॉस्पिटल आ जाते हैं। शेनशिंग अपने डैड को देखने के बाद शेनफी से कहती है कि मेरे डैड की हालत इतनी खराब है और तुम मुझे अब बता रही हो। शेनफी कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे मना किया था क्योंकि फेयरवेल पार्टी के बाद वो नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई और परेशानी हो। उन्हें लगता है कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहती। शेनफी शेनशिंग से कहती है कि तुम्हारे डैड को बहुत रिग्रेट है कि उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। लुशिंगन कहता है कि मेरे पेरेंट्स कैंसर एक्सपर्ट्स को जानते हैं तो मैं अपने मॉम डैड से बात करता हूँ। शेनफी कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। शेनशिंग के डैड को लास्ट स्टेज लंग कैंसर है। पहले ही डॉक्टर्स इनका लेफ्ट लंग रिमूव कर चुके हैं और डॉक्टर के मुताबिक अब तुम्हारे डैड का मजीद इलाज नहीं हो सकता। अब शेनशिंग अपने डैड से मिलने के लिए आ जाती है। इसके डैड कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं अपनी बेटी को दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगा। शेनशिंग कहती है कि डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए खून के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। शेनशिंग कहने लगती है कि मैं बचपन में बहुत खुश थी। डैड कहते हैं कि हाँ तुम बचपन में हमेशा मुझे फॉलो किया करती थी, यहाँ तक कि तुम मेरे साथ पेंटिंग्स बनाती थी। डैड कहते हैं कि अगर मैं वो गलतियाँ ना करता तो आज हम एक साथ बहुत खुश होते। डैड कहते हैं कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, तुम आज मुझसे मिलने के लिए और मुझसे बात की, मेरे लिए बस यही काफी है। डैड शेनशिंग से कहते हैं कि मेरी यही विश है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत खुश रहो। डैड को यहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही होती है। ये शेनशिंग से कहते हैं कि सामने कितनी रोशनी है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये शेनशिंग से कहते हैं कि तुम जाकर चेक करो। यहाँ पर रोशनी सिर्फ शेनशिंग के डैड को ही दिखाई दे रही होती है। शेनशिंग जब चेक करने के बाद वापस मुड़ती है तो उसके डैड की डेथ हो जाती है। अब शेनशिंग लुशिंगन से रोते हुए कहती है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है, अब मेरे पास सिर्फ तुम बचे हो। लुशिंगन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब ये दोनों यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं तो शेनशिंग लुशिंगन से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शेनशिंग लुशिंगन को यूसी वाली बात बता देती है तो लुशिंगन कहता है कि मुझे ये सब मालूम है, उस दिन पार्किंग लॉट में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। शेनशिंग कहती है कि फिर उसने क्या कहा। लुशिंगन कहता है कि उसने मुझसे कहा कि उसका कन्फेशन कामयाब रहा है। शेनशिंग कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने तो उसको उसी दिन रिजेक्ट कर दिया था। लुशिंगन हंसने लगता है, कहता है कि मुझे मालूम है। शेनशिंग लुशिंगन से माफी मांगती है कि मुझे हकीकत मालूम नहीं थी, इसलिए मुझे तुम्हें इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। लुशिंगन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिछले 2 दिनों में मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है। मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि पहले मैं बहुत जज्बाती था, अब मैं ये समझ चुका हूँ कि किसी को प्यार करने का मतलब ये है कि हमें अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुनिया को देखना चाहिए। लुशिंगन कहते हैं कि इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस प्रॉब्लम को तुम्हारे एंगल से भी देखूंगा। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को और जानने लगेंगे। क्या तुम मुझे अपने आप को जानने का ये मौका दोगी? तो शेनशिंग कहती है कि हाँ। शेनशिंग कहती है कि मुझे प्यार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लुशिंगन कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।